हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी चैप्टर। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वाला जो हमारा पहला वीडियो रहा है ना जीएसटी का, उसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, जीएसटी की इंट्रोडक्शन दिया, टैक्स का क्या हिसाब किताब है, टैक्स हमारा इनपुट आउटपुट क्या होता है, ठीक है, और कब इंटर स्टेट है, क्या इंट्रा स्टेट है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। रेट्स भी डिस्कस करें, 0%, 5%, ये रेट्स भी थोड़े से डिस्कस करें। तो पहला वीडियो जरूर देखना, अगर नहीं देखा तो डायरेक्टली इस पर मत जंप करना। थर्ड वीडियो है ये हमारा। ठीक है, तो पहले 2 वीडियो जरूर देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो अगेन आपका जर्नल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ऊपर देखो जर्नलाइज लिख रहा है। और आपको जब भी जीएसटी का क्वेश्चन आएगा आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हमारी स्टेट कौन सी। हम लोग हरियाणा में रह रहे हैं। ठीक है, आपको ये जरूर समझना है कि हम लोग बिजनेस कहाँ से कर रहे हैं, हरियाणा में बैठकर कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये जानना होगा कि हमने जो सेल ऑफ गुड्स करी या परचेज ऑफ गुड्स करी वो विद इन द स्टेट करी या आउटसाइड द स्टेट करी। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी होती है। तो अगर आप सेम स्टेट में करोगे तो आपको क्या लगाना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। लेकिन अगर आप दूसरी स्टेट के साथ डील करोगे तब आपको आईजीएसटी लगाना है, इररिस्पेक्टिव आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए। अब आपका पहला पॉइंट आ गया, कह रहा है गुड्स ऑफ 5000 आउट ऑफ द गुड्स परचेज विद इन द स्टेट वर टेकन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। देखो उसने नीचे बोले आप अपने आप टैक्स लगाओ और उसने रेट बता दिया आपको। ठीक है, अब आपको खुद से सोचना है फर्स्ट पॉइंट से लेकर 9th पॉइंट तक किस एंट्री में टैक्स लगना है और किस एंट्री में टैक्स नहीं लगना है, ये आपको खुद से समझना है। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूं और उसके बाद हम सीधे सोल्यूशन करेंगे। तो पहला पॉइंट है गुड्स ऑफ 5000 आउट ऑफ द गुड्स परचेज विद इन द स्टेट वर टेकन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। तो आपको पहली बात तो विदाउट जीएसटी एंट्री करनी आनी चाहिए। विदाउट जीएसटी क्या एंट्री है, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। ठीक है, जीएसटी की एंट्री क्या होगी मैं अभी सोल्यूशन करते हुए समझाऊंगा। पहले विदाउट जीएसटी क्वेश्चन को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट का आंसर है ड्राइंग्स टू परचेजेस। उसने ड्राइंग्स करी और वो गुड्स दुकान का सामान ही घर ले गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 2000 ड्यू फ्रॉम सोहन और बैड डेट्स। तो बेसिकली यहाँ पे बैड डेट्स की एंट्री आपको करनी आनी चाहिए। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सोहन, जो भी पर्सन का नेम है, और यहाँ पर जीएसटी आपने नहीं लगाना। ठीक है, टैक्स क्यों देना, अगर आपका किसी से पैसा लेना था और अगर आपका फ्रेंड है या जो भी है उसने आपको पैसे नहीं दिया, आपका पैसा डूब गया, आपका नुकसान हो गया, तो उस पर टैक्स थोड़ी भरेंगे। तो सेकेंड पॉइंट में कोई भी टैक्स नहीं जाएगा। थर्ड है गुड्स ऑफ 6000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर नॉट इंश्योर्ड, दीज गुड्स वर परचेज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। तो सिंपल है, यहाँ पे आपके गुड्स जलने की एंट्री आपको आनी चाहिए। ठीक है, गुड्स जलेंगे तो क्या एंट्री होती है, लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिटेड टू परचेजेस। ये हमारी जर्नल होती थी। ठीक है, और जीएसटी का हिसाब किताब हम रजिस्टर में करेंगे। तो अभी मैं विदाउट जीएसटी डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट है पेड 4000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्लियर लिख रहे हैं जीएसटी इज नॉट टू बी लिवाइड। तो वो क्लियर बोल रहे हैं भाई जीएसटी मत लगाना, तो हम नहीं लगाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना, हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। अब आप समझो, अगर आपने इंस्टॉल करी है मशीनरी, तो इंस्टॉल करी है मशीनरी तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग है कोई नई मशीनरी हमने खरीदी होगी, तभी हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल तो हमेशा नई चीज को करते हैं ना, पुरानी चीज को थोड़ी इंस्टॉल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नई मशीनरी है। और न्यू मशीनरी पे जब भी कोई छोटा मोटा खर्चा होता है वेजेस का, ठीक है, या फ्रेट का या कैरेज का, तो वो सारा आपने उनके अकाउंट में नहीं डालना है, हमने सारा कहां डालना है, मशीनरी अकाउंट में डालना है। तो इसकी जर्नल क्या होगी, मशीनरी टू कैश 4000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस 20000। तो लिस्ट प्राइस बेटा क्या होता है भाई, लिस्ट प्राइस होता है हमारा एमआरपी की तरह होता है। ठीक है, तो इसको एमआरपी की तरह समझो। फिर कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5% वॉज अलाउड, ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल्ड द कैश डिस्काउंट। तो ये जब भी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें ऑर्डर समझ लो। ऑर्डर क्या होता है, पहले लगाना ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप लगाओगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें आप टैक्स लगाओगे और ऐड कर देना। बेसिकली टैक्स अपना क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला हिसाब किताब हो जाएगा। तो यहां पर समझते हैं हमारा क्या होगा। देखो अर्जुन ऑफ दिल्ली लिखा है, पूरी ट्रांजेक्शन समझते हैं। अर्जुन ऑफ दिल्ली, तो हम लोग तो हरियाणा में बैठे, तो हरियाणा में बैठकर हमने माल बेच दिया, गुड्स बेच दिया दूसरी स्टेट में, दिल्ली में माल बेचा, तो यहां पर क्या लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। सोचो जरा, डिफरेंट स्टेट के साथ जब भी डील करोगे आईजीएसटी आपको लगाना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कैश डिस्काउंट दिया गया, तो कैश डिस्काउंट देते ही तभी अगर कैश ट्रांजेक्शन हो। और यहाँ पे क्लियर लिखा ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे। ठीक है, आई बात समझ, एंट्री करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है रिसीव 2000 फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। तो डूबा हुआ पैसा रिकवर हुआ है। ठीक है, तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, नॉर्मल एंट्री, इसमें कोई जीएसटी नहीं आएगी।
फिर है गुड्स कॉस्टिंग 1000 गिवन एज चैरिटी। तो चैरिटी के फॉर्म में जब भी गुड्स देंगे तो इसमें ना जीएसटी की एंट्री बनती है, क्योंकि जब गुड्स खरीदे थे तब हमने इस पे जीएसटी पे करा था, तो अब जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री इसमें बनती है। और वो बता रहा है फ्रॉम विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट लिखने का मतलब है सीजीएसटी और एसजीएसटी को लिखना है, आईजीएसटी को नहीं लिखना है, ठीक है, वो ये बता रहा है विद इन द स्टेट से। नेक्स्ट है रिसीव 9750 फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000। तो जब भी पैसा रिसीव करेंगे उसमें टैक्स की एंट्री नहीं करते, एक तो ये बात। और फुल सेटलमेंट का मतलब है ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 10,000 और 9750 को जो डिफरेंस दिख रहा है 250 रुपीज, ये क्या है हमारा, ये है डिस्काउंट, ठीक है, ये क्या है डिस्काउंट। तो ये पॉइंट भी है। लास्ट पॉइंट है पेड रेंट इन एडवांस। तो प्रीपेड रेंट है, रेंट पे आपको पता है टैक्स पे करते हैं, तो इसकी एंट्री करेंगे और फिर इसमें टैक्स की भी एंट्री हम करेंगे। तो एक एक करके मैं सारे आपको अब रजिस्टर पे जर्नल एंट्रीज लिख कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। फर्स्ट देखो ड्राइंग्स वाली एंट्री है, तो आपको ना मैं एंट्री का लॉजिक समझाऊंगा। फर्स्ट एंट्री का जो लॉजिक है ना, पहले मैं आपको एंट्री बताता हूँ क्या होगी। फर्स्ट एंट्री जो होगी वो ड्राइंग्स है, तो मैंने आपको बताई थी ड्राइंग्स करिए और वो गुड्स लेकर जा रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट हम लोग करने वाले, ठीक है। लेकिन इसमें टैक्स का क्या करना है, टैक्स का कभी डाउट आता है कि भाई इनपुट को जब परचेजेस होता है आपको पता है इनपुट होता है, तो वो डेबिट करना है इनपुट जीएसटी को या इनपुट जीएसटी को हमने क्रेडिट करना है, वो चीज़ समझते हैं। तो आप इससे प्रीवियस एंट्री पे आके देखो कि ये जो ड्राइंग्स करी है, एक पहले कभी ये गुड्स खरीदे भी तो होंगे। अगर आप अपनी दुकान से गुड्स लेकर अपने ही घर चले गए हो तो पहले ये गुड्स कभी खरीदे भी तो होंगे, तो पहले क्या एंट्री हुई होगी मैं वो समझा रहा हूँ, ये एंट्री समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो पास्ट में सपोज करो हमने गुड्स खरीदे हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी यहाँ पर होगा डेबिट, क्योंकि परचेजेस के साथ चलता है इनपुट वाला, ठीक है। तो परचेजेस डेबिट है और इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी परचेजेस के साथ चलता है, तो ये भी डेबिट होगा। और खरीदा होगा कैश पे तो कैश आ जाएगा, उधार पे खरीदा होगा तो यहाँ पे हमारे पार्टी का नेम आ जाएगा, XYZ जो भी यहाँ पे पार्टी का नेम होगा उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि अगर ये परचेजेस, अगर वो बंदा ड्राइंग्स करेगा तो परचेजेस अकाउंट ये जो डेबिट है ये क्रेडिट हो रहा है ना, तो आपको ये समझना है ये जो जीएसटी है ना, ये जो जीएसटी है ये चीज इनपुट वाली ये अटैच्ड है इसके साथ, ठीक है, परचेजेस के साथ अटैच्ड है। तो अगर मैं अगली एंट्री में परचेजेस को क्रेडिट कर रहा हूं तो क्योंकि ये इनपुट जो है सीजीएसटी एसजीएसटी ये अटैच्ड है इस परचेज के साथ, तो अगली एंट्री में ये भी क्या होगा, ये भी क्रेडिट ही होगा, ठीक है। इसलिए आप अब आने वाली जो भी एंट्री होंगी उसमें अगर आप परचेजेस क्रेडिट देखोगे तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आपको क्रेडिट करना है, ना कि आउटपुट क्रेडिट करना है, ठीक है। आउटपुट क्रेडिट नहीं करना, ये इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये इस परचेज के साथ चिपका पड़ा है, जुड़ा पड़ा है, अटैच्ड है, ठीक है। अटैच्ड क्यों है, क्योंकि पहले कभी खरीदा होगा ना तब ये यहाँ पे ऐसे डेबिट हुआ था, तो अब ये परचेजेस क्रेडिट हो रहा है तो इसकी जीएसटी भी साथ साथ क्रेडिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ ये एंट्री है, फर्स्ट एंट्री आपकी आंसर ये है, ये समझाने के लिए मैंने बताया, ये वाला पोर्शन सारा समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जरा अमाउंट्स फिल करेंगे, तो 5,000 के गुड्स हैं, ठीक है, 5,000 के गुड्स हैं और टैक्स लगाना है हमारे को कितना, 6% लगाना है। तो 5,000 का 6% कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 300 रुपीज। तो जितना सीजीएसटी उतना एसजीएसटी, इनको टोटल करो, ऐड करोगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ड्राइंग्स की 5,600 रुपये। आई बात समझ में कैसे ये एंट्री बनाई, प्रीवियस एंट्री की हेल्प से ही बनी है कहीं ना कहीं ये एंट्री। तो अब आगे के कुछ भी क्वेश्चन आए, परचेजेस जब भी मैं क्रेडिट करूंगा तो यही रीजन होगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करने का, क्योंकि वो पास्ट में डेबिट हुआ था और वो इसके साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए अब इसके साथ वो जुड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो यही इसका रीजन है। सेकेंड एंट्री आपकी बैड डेट्स की, तो बैड डेट्स की तो सिंपल एंट्री है, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड क्योंकि नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल। और टू सोहन इसलिए क्रेडिट क्योंकि अब ये हमारी एसेट नहीं रहा, अब ये हमारा डेटर नहीं रहा, इसने मना ही कर दिया भाई पैसे नहीं दे रहा, हमारे पैसे डूब गए। तो 2,000 रुपीज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री आपकी बिल्कुल सेम है, लॉस ऑफ स्टॉक की एंट्री है, तो नुकसान हो गया और गुड्स इंश्योर्ड भी नहीं है, क्लियर बोल रहा है गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। अगेन जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जीएसटी का क्या हिसाब किताब होगा, परचेजेस के साथ ही आपको
इनपुट क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, परचेजेस के साथ ही इनपुट क्रेडिट करना पड़ेगा। और उसने बोला गुड्स आर परचेज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट तो IGST, तब क्या आएगा IGST, ये चीज़ याद रखना। तो परचेजेस आपकी थी कितने की थी 6000 की, तो ये 6000 यहाँ आ जाएगा। और टैक्स लगेगा नीचे, आपको क्वेश्चन के नीचे 12% का रेट गिवन है, तो 6000 का हम 12% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 720 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6720 हमारा बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाएगा टोटल नुकसान कितना हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो, इसको आप और अच्छे से अगर आप समझो, बिल्कुल आराम से अगर हम समझे, आप खुद सोचो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ अपना एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने मार्केट में से ना कुछ खरीदा, ठीक है, कोई मान लो कुछ भी खरीदा, कोई गेम खरीदी, कोई टॉय खरीदा, ठीक है, या आपने कुछ भी साइकिल खरीदी, ठीक है, साइकिल खरीदी। तो साइकिल अगर 1000 रुपये की आई थी और उस पर आपने टैक्स दिया 200 रुपये का, तो आपको वो साइकिल पड़ी कितने की टोटल, 1000 रुपये की साइकिल प्लस उस पर टैक्स दिया 200 रुपये का, तो आपने जब वो साइकिल परचेज की आपको पड़ी कितने की 1200 की। अब इमेजिन करो ये जो साइकिल है ये 1 दिन बाद या 2 दिन बाद किसी एक्सीडेंट में जल गई या टूट गई, किसी रीजन से अभी एक्सीडेंट में जल गई, ठीक है, तो हमारा भी फायर वाला है, तो एक्सीडेंट में खराब हो गई साइकिल, तो अब तुम्हारा टोटल नुकसान कितने का होगा। टोटल नुकसान ये थोड़ी बोलोगे 1000 रुपये का हो गया, टोटल नुकसान तो 1200 का हुआ ना, इंक्लूडिंग द टैक्स अमाउंट, क्योंकि टैक्स हमारी जेब से ही तो कटा ना, सरकार के लिए फायदा है टैक्स, हमारे लिए थोड़ी फायदा है। तो हमारा नुकसान कितना हो गया 1200। तो यहाँ पर देखो हमारा गुड्स 6000 के थे, लेकिन जब हमने खरीदे थे हमने उस पर टैक्स भी पे करा था 720 का, तो अब अगर ये गुड्स जल गए तो मेरा नुकसान कितने का हो जाएगा 6720, 6000 प्लस टैक्स का अमाउंट, ठीक है, वो मेरा नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, पेड वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो वेजेस पे करिए लेकिन न्यू मशीनरी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। आप लोग एक बारी पीछे इंट्रोडक्शन देखो, जो क्वेश्चन की डिस्कशन है वो जरूर देखो, मैंने सारी एंट्रीज डिस्कस करी है। 4000 जो अमाउंट गिवन है वो लिखा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 5th पॉइंट था वो सोल्ड गुड्स वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कैसे हम इसमें अमाउंट निकालने वाले हैं। तो कैश सेल्स है, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, हमने गुड्स सेल करे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, तो गुड्स सेलिंग की एंट्री हो गई, साथ के साथ उसमें कैश डिस्काउंट है, तो कैश और डिस्काउंट इकट्ठा चलता है, कैश डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या होने वाला है डेबिट ही होने वाला है, ठीक है, तो ये भी आ गया समझ। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो गया डेबिट, और सेल्स के साथ क्या चलता है हमारे पास GST चलता है, तो आउटपुट वर्ड आएगा सेल्स के साथ आउटपुट, परचेजेस के साथ इनपुट, ठीक है, और IGST क्योंकि अर्जुन दिल्ली का है और हम लोग कहाँ के, हम लोग हैं हरियाणा के, तो इसलिए IGST, ठीक है। अब जरा इसकी कैलकुलेशन करेंगे और अच्छे से समझते हैं कि कैसे इसकी अमाउंट्स हम फिल करेंगे। कैलकुलेशन समझेंगे भाई, तो मैंने गिवन लिख लिया, लिस्ट प्राइस कितना पता है 20000, मैंने आपको ऑर्डर बताया सबसे पहले क्या माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास कितना गिवन है 10%, तो 20000 का 10% निकालोगे कितना आएगा 2000 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 18000 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड स्टेप होता है लेस करना कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट अपने पास कितना है 5%, तो 18000 का 5% कितना होगा 900 रुपीज़, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये अब अपने पास नेक्स्ट फिगर कितनी है 17100। अब जो नया फिगर आया ना इस पे आपको टैक्स का कैलकुलेशन करना है, तो इस पे लिखो ऐड कर दिया IGST और कितना रेट है हमारे पास 12%, ठीक है, तो 17100 का आप 12% निकालोगे ये आएगा 2052 और आपका फाइनल अमाउंट कितना आएगा 19152, तो ये आपका क्या है नेट अमाउंट। तो ये आपका कैलकुलेशन है और यही बेसिकली ना आपका वर्किंग नोट भी यही है, अगर आप वर्किंग नोट में लिखना चाहो तो ये सेम कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में करके दिखानी है, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, लिस्ट प्राइस है, हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, फिर हमेशा कैश डिस्काउंट माइनस करना, जो नया अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपने टैक्स का कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ IGST निकालना है तो IGST ऐड कर दिया, और टैक्स हमेशा ऐड करते हैं याद रखना, फिर जो फाइनल आंसर है वो आएगा 19152, ठीक है। अब यही फिगर्स आपको यूज करनी है और ऊपर एंट्री हम फिल करेंगे, तो यहाँ मैंने टैक्स का फिगर देखा 2052, तो ये IGST के सामने मैंने लिख दिया 2052, सेल्स के सामने हमेशा लिखते हैं अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, तो अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट क्या 18000, तो सेल्स के सामने लिखेंगे 18000 रुपीज। डिस्काउंट अलाउड हमेशा कैश डिस्काउंट होता है 900, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी मत लिख देना, ये 2000 कहीं नहीं जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट जर्नल में शो नहीं करते, ओरली ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैश के सामने आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों में से 900 माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वही आपका 19152 आएगा, यहाँ से नेट अमाउंट मतलब कितना पैसा रिसीव करें आप यहाँ से देख कर भी
लिख सकते हो, नहीं तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लोगे तो ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने ठीक करा। 6 पॉइंट है बैड डेट्स रिकवर्ड का, डूबा हुआ पैसा रिकवर हुआ है तो पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, और डूबा हुआ पैसा रिकवर होना इनकम होता है तो क्रेडिट करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। तो 2000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, रामेश से। रामेश कहीं मत लिखना भाई, याद रखना बैड डेट्स रिकवर्ड में पार्टी का नेम कहीं नहीं लिखते, रामेश का नाम कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कितने आया, 2000 आए, मैंने यहाँ 6 लिख दिया, तो ये 2000 है भाई, ये 2000 आएगा, ठीक है। तो 2000 है, मैंने 6 लिखे, 2 आएगा। नेक्स्ट देखो भाई, गुड्स कॉस्टिंग 1000 गिवन एज चैरिटी, दीज गुड्स वर परचेज विद इन द स्टेट। तो पहले आप नॉर्मल एंट्री करो, चैरिटी करेंगे तो क्या एंट्री होती है, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, ठीक है। अब अगेन देखो परचेजेस क्रेडिट है, इस क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री जैसे करी थी सेम लॉजिक से, परचेजेस के साथ ही इनपुट वर्ड लगेगा, और उसने क्लियर बोला विद इन द स्टेट है, तो विद इन द स्टेट मतलब CGST और SGST हमारे को लगाना है, तो इनपुट CGST और SGST लगा देंगे। तो गुड्स की अमाउंट क्या है, 1000 है, ठीक है, तो परचेजेस के सामने लिखेंगे 1000 रुपये, ठीक है, और अपना रेट क्या है 6%, तो 1000 इंटू 6%, तो ये आ जाएगा 60 रुपीज़, जो CGST वही SGST, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1120, ठीक है। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं। 8th है रिसीव 9750 फ्रॉम रामेश, तो पैसा रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और किससे रिसीव कर रहे हैं, रामेश से, तो रामेश का अकाउंट होगा क्रेडिट। अब इसमें मैं एक चीज़ हमेशा बताता हूँ कि डिस्काउंट जो है ना, फुल सेटलमेंट वर्ड का मतलब है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट या डेबिट करें या क्रेडिट करें, हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। याद कर लो, कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश के साथ जोड़ दो। कैश अगर क्रेडिट होता तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाता, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, ये क्योंकि खर्चा है, ठीक है, नुकसान है डिस्काउंट का नेचर, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी पता, आप खाली डिस्काउंट अकाउंट लिखो चलेगा, डेबिट में खाली डिस्काउंट अकाउंट लिखो, क्रेडिट में वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कैश मिला, 9750 मिला, और उस बंदे से लेने कितने थे, 10,000 रुपये लेने थे, तो रामेश के सामने लिखा 10,000, कैश आया 9750, तो जो डिफरेंस है वही क्या, बैलेंसिंग फिगर 250, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। आई बात समझ में। लास्ट है पेड रेंट इन एडवांस, ठीक है, तो अगर आपने पेमेंट करी है कहीं पर तो आपने ऑब्वियसली पैसे दिया, तो कैश अकाउंट तो होगा क्रेडिट क्योंकि पैसे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रीपेड रेंट लिख सकते हो डेबिट में, प्रीपेड रेंट, या फिर आप एडवांस रेंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो एडवांस रेंट अकाउंट डेबिटेड, और GST लगा देना भाई। और यहाँ पे क्वेश्चन बोले चाहे नया बोले, आपने विद इन द स्टेट ही एज्यूम करना है कि आप विद इन द स्टेट ही आपका बिजनेस है और आपने वही रेंट का, उसी चीज़ का रेंट पे करा, ठीक है, मतलब कोई बाहर की प्रॉपर्टी का रेंट पे नहीं करा, तो CGST SGST लगा देना, ठीक है भाई। और हमने पेड रेंट इन एडवांस 4000 रुपीज़ दिखा रहा है, तो आपका जो रेंट है वो हो गया 4000 का, और इस पर टैक्स लगा दो 6%, तो 4000 इंटू 6/100, तो ये आ जाएगा 240 CGST 240 SGST, टोटल आएगा 4480, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एडवांस रेंट। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।